नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार गुरुकुल शिक्षा में। मैं गौरव नौटियाल आज आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी में लेके आया हूँ भारत की प्रवाह प्रणाली। इसी प्रवाह प्रणाली के अंदर भारत की सारी नदियां आएंगी और इसी नदियों को हम समझेंगे। इससे पहले जैसे हमने क्या किया था, पर्वतों के बारे में पढ़ा था, उसके बाद हमने मानसून के बारे में पढ़ा था। अब पर्वत सीधे सीधे रिलेट कर रहे थे मानसून के साथ। इसी तरह से अगर आप प्रणाली को भी अच्छे से समझ जाएंगे तो आप इसके बाद हाइड्रो पावर प्लांट और ये डैम्स वगैरह के बारे में आसानी से समझ सकते हैं, कौन सा डैम किस नदी पर बना हुआ है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत की प्रवाह प्रणाली में मुख्यतः 5 तरह की प्रवाह प्रणाली आ जाती है आपकी। देखिए मैंने एक बार ब्लैक बोर्ड के ऊपर भी लिखा होगा। ये जो क्या है, मेन नदियां हैं और दो क्या है, पार्ट है भारत के। और इन्हीं दो पार्टों को प्रायद्वीप प्रवाह प्रणाली भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक साथ क्या है, प्रायद्वीप में क्या है, मिल रहे। तो सबसे पहले कौन सा है हमारा, सिंधु नदी प्रवाह प्रणाली, ठीक है। और इसके बाद आ जाता है हमारा गंगा नदी प्रवाह प्रणाली। इन्हीं के अंदर क्या आएंगी, आधा से ज्यादा नदियां क्या आएगी आपकी, इन्हीं के अंदर आएंगी। जो प्रवाह प्रणाली है ना, इन्हीं के अंदर आएंगी। ये सारी मुख्य नदियां हैं, ये सारी क्या है, मुख्य नदियां हैं। और छोटी छोटी जो नदियां हैं वो वापस आके इन्हीं में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन्हीं प्रणाली को पढ़ेंगे। सबसे पहले नंबर पे सिंधु नदी प्रवाह प्रणाली, दूसरे नंबर पे है गंगा नदी प्रवाह प्रणाली, इसके बाद है तीसरे नंबर पे ब्रह्मपुत्र प्रवाह प्रणाली, और चौथे नंबर पे आ गया आपका मध्य भारत, और अंत में आ गया आपका दक्षिण भारत प्रवाह प्रणाली। दोस्तों ये जो आप देख रहे होंगे मध्य भारत और दक्षिण भारत प्रवाह प्रणाली का ना, ये क्या है, प्रायद्वीप प्रवाह प्रणाली बनाती है। मतलब ये दोनों मिलकर क्या करती है, प्रायद्वीप प्रवाह प्रणाली बनाती है। लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा टॉपिक को छोटा करने के लिए हम क्या करेंगे, मध्य भारत और दक्षिण भारत को थोड़ा अलग अलग पढ़ लेंगे। इससे क्या हो जाएगा, आपके आसानी समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों यहां से शुरू करते हैं सिंधु नदी प्रवाह प्रणाली से। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं हम सिंधु प्रवाह प्रणाली के बारे में। जो सिंधु नदी है आपकी, ये आपके तिब्बत में जो क्या आपकी मानसरोवर झील है, यहाँ से निकलती है, इस जगह से। ये क्या है, कुछ इस जगह से निकल जाती है। ये क्या बहुत मेन नदी है और सबसे पुरानी नदी भी भारत में क्या है, यही है। देखिए ये कुछ इस तरीके से मानसरोवर झील से निकलते हुए ये पंजाब और जम्मू कश्मीर वाले इलाके को छूते हुए कहाँ चल जाती है, नीचे पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में कुछ इस तरीके से गिर जाती है। इसकी मुख्य मेन नदी कौन सी है, सतलज नदी है। सतलज नदी क्योंकि इसलिए है क्योंकि ये क्या करती है, इसी झील से निकलती है। कहाँ से, जहाँ से ये निकल रही है ना, जहाँ से आपकी ये मानसरोवर झील से ये सिंधु नदी निकल रही है, वहीं से आपकी क्या है, ये सतलज नदी भी निकलती है। लेकिन इस सतलज नदी के बीच में भी 3 नदियाँ और आ जाती है आपकी, पहले उनको पढ़ते हैं। ये नदियाँ क्या करती है, ये पंजाब वाले इलाके में, यानी कि इस वाले इलाके में, जम्मू कश्मीर के दक्षिणी जम्मू कश्मीर में और पंजाब के उत्तर में कुछ इस तरीके से निकलती है, कुछ इस तरीके से निकलती है। और सबसे पहले ये नदी कहाँ, ये सब सिंधु में मिल जाती है। मेन नदी वो होती है जो अपने सोर्स से निकलते हुए सीधे कहाँ मिल जाती है, समुद्र में मिल जाती है। उनको क्या बोलते हैं, मुख्य नदी बोलते हैं। और जो कुछ नदी बीच से निकल रही है और किसी दूसरी नदी में मिल जा रही है, उनको क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ बोलते हैं, जो मिलकर क्या बनाती है, किसी भी नदी को बड़ा बना देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले नंबर पे क्या आ गया आपका, सबसे पहले नंबर पे जो आपकी मुख्य नदी है वो आपकी कौन सी हो गई, सिंधु नदी हो गई। कौन सी हो गई आपकी, सिंधु नदी हो गई, जो आपकी क्या है, मुख्य मेन। ये जो दूसरे नंबर पे आपकी नदी आ गई, ये जो आप दूसरे नंबर पे देख रहे हैं, ये दूसरी नदी है आपकी झेलम। कौन सी नदी है आपकी, झेलम। ठीक है, इसके नीचे से एक तीसरी नदी आ रही है, जो क्या करती है, बाद में इसी झेलम में क्या हो जाती है, मिल जाती है। ये नदी क्या कर जाती है, इस झेलम में मिल जाती है, ज़्यादा आगे तक नहीं जा पाती। और इस नदी का नाम है चिनाब नदी। क्या है, चिनाब नदी। ये भी क्या हो जाती है, वापस से क्या मिल जाती है, इसी झेलम में मिल जाती है। ये चिनाब कहाँ मिल रही है, वापस से इस झेलम में क्या कर जाती है, पाकिस्तान के अंदर क्या है, ये मिल जाती है। और ये चौथे नंबर की जो आ जाती है आपकी, ये जो चौथे नंबर की जो आती है आपकी, ये है रावी नदी। कौन सी है, ये रावी नदी है। ठीक है, ये यहाँ से निकल के ये भी वापस से क्या कर जाती है, ये भी झेलम में क्या कर जाती है, मिल जाती है पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, ये क्या हो गई, ये तो खैर क्या हो गई, ये सारी क्या करके झेलम में मिल रही है, और झेलम बाद में कहाँ मिल रही है, सिंधु मिल रही है। इसके सिंधु के बाद जो नदी निकलती है, जो उसके साथ साथ निकलती है, और साथ साथ कहाँ, तिब्बत वाले मानसरोवर से निकलती है, ये है सतलज नदी। और सतलज नदी बिल्कुल इस जगह को, यानी पंजाब वाले एरिया को टच करते हुए कहाँ मिल जाती है, वापस से इसी झेलम में क्या हो जाती है, मिल जाती है। किस में, झेलम में मिल जाती है। ठीक है, और इसके बाद जो पांचवी नदी आती है इसी के नीचे से है, ये
आपकी कौन सी नदी हो गई, ये पांचवी नदी, पांचवें नंबर पे आपकी क्या हो गई, ये ब्यास नदी हो गई। कौन सी नदी हो गई, ब्यास नदी हो गई। ये ब्यास नदी में आगे जाकर कहाँ मिल जाती है, इसी क्या हो जाती है, ये सतलज नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। कौन सी, ये ब्यास नदी। ये आपकी कौन सी नदी है, ब्यास नदी है आपकी, जो आगे जाके कहाँ मिल जाती है, सतलज में मिल जाती है। ठीक है, ये जो पूर्णतः है, ये सिंधु नदी क्या है, ये सिंधु नदी पूर्णतः कहाँ से चल रही है, ये चली जा रही है मतलब यहाँ तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ से निकलेगी ये, कहाँ से निकल रही है, ये मानसरोवर से निकल रही है, मानसरोवर से निकल रही है, जो करंटली टाइम में भारत के पास नहीं है। लेकिन पहले क्या करता था, भारत के पास ही क्या करता था, हुआ करता था। लेकिन पहले के टाइम में क्या है, ये मानसरोवर भारत में हुआ करता था, लेकिन अब ये मानसरोवर भारत में नहीं है। ये कहाँ आ जाता है, आपका चीन वाले क्षेत्र यानी कि तिब्बत में आ जाता है। ठीक है, यहाँ से ये नदी निकलती है और निकलते निकलते ये कहाँ जाती है, ये जाती है अरब सागर में, अरब सागर में। ठीक है, अरब सागर में। इसी नदी के किनारे आपने देखी होगी दुनिया की सबसे पहली सभ्यता, जिसको हम कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता, वो इसी के किनारे पनपी थी, इन्हीं नदियों के किनारे क्या हुई थी, इन्हीं नदियों के किनारे पनपी थी। ठीक है, तो ये क्या हो गई, आपकी सिंधु नदी हो गई। अब देखिए ये क्या कर रही है, ये साथ में हमारे क्या कर रही है, ये तीन देशों से मिल रही है। एक तो सबसे पहले नंबर पे क्या हो गई, सबसे पहले नंबर पे चाइना हो गई, दूसरे नंबर पे क्या हो गया आपका इंडिया हो गया, और तीसरे नंबर पे आपका क्या हो गया, पाकिस्तान हो गया। अब यहाँ पर क्या हुआ, बहुत पहले क्या होता था, यहाँ पर पानी के लिए आपस में क्या होती थी, इनके भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या होता था, अक्सर क्या होता था, लड़ाइयाँ हुआ करती थी। लेकिन इस लड़ाई को निकालने के लिए पाकिस्तान कहाँ चले गया था, यूएनओ में चले गया था कि भारत क्या कर रहा है, इसके ऊपर क्या कर देगा, डैम बना सकता है आने वाले टाइम पे, और हमको क्या कर सकता है, जलग्रसित कर सकता है, जिसके कारण पाकिस्तान की क्या हो सकती है, फसलें क्या हो सकती है, नष्ट हो सकती है। इस कारण से यूएनओ ने क्या किया था, सिंधु समझौता किया था। क्या किया था, सिंधु समझौता किया था। इस नदी पे आप याद रखेंगे, इस नदी पे एक समझौता हुआ था, इसके जिसको हम क्या कहते हैं, सिंधु समझौता हुआ था, सिंधु समझौता हुआ था। इस समझौता के तहत क्या हुआ था कि यूएनओ ने क्या कहा था कि भाई साहब, आप क्या है, ये पाकिस्तान जो है, इसके पास नदी का एक ही सोर्स है, जो क्या है, सिंधु नदी है, और पूरे भारत के अंदर क्या है, बहुत सारी नदियां हैं। तो इस हिसाब से क्या करो, सिंधु नदी का जो 80% पानी है आपका, सिंधु नदी का जो 80% पानी है ना, ये क्या करो, पाकिस्तान को दो। किसको दो, पाकिस्तान को दो। और बाकी 20% पानी का यूज़ कौन करेगा, इंडिया करेगा, क्योंकि इंडिया से क्या करती है, होके गुजरती है। ठीक है, और इससे पहले क्या नहीं कर सकता, ये इस नदी पे क्या नहीं बना सकता, डैम नहीं बना सकता। अगर डैम बना भी देगा तो 80% पानी उसको किसको देना पड़ेगा, पाकिस्तान को देना पड़ेगा। और अगर हम इसी सिंधु समझौता की बात करें तो ये कब हुआ था, 19 सितंबर को 1960, यानी कि 1960 को क्या हुआ था, ये समझौता हुआ था। किसके बीच, यूएनओ ने करवाया था, किसके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ था कि ये क्या करेगा, सिंधु नदी का पानी कौन, भारत नहीं रोकेगा, वो 80% पानी किसको, पाकिस्तान को देगा, ताकि पाकिस्तान क्या नहीं हो, जलग्रसित ना हो। ठीक है, ये जो आपकी देखो सिंधु नदी के अलावा, सिंधु नदी पूर्णतः जम्मू कश्मीर में बहती है, ये पंजाब में नहीं बहती। लेकिन ये जो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास है ना, ये क्या करती है, हिमाचल और पंजाब से होते हुए बहती है। ठीक है, पंजाब का नाम पंजाब कैसे पड़ा, इन्हीं पांच नदियों के कारण पड़ा, क्योंकि ये पांच नदियां क्या करती थी, पंजाब से होकर बहती थी। ठीक है, इसलिए उस राज्य का नाम क्या पड़ गया था, पंजाब पड़ गया था, कि पांच नदियों को रखने वाला राज्य, ऐसा नाम पर उसका पड़ गया था। देखिए अब के टाइम में तो पंजाब क्या हो चुका है, बहुत ज्यादा छोटा हो चुका है। लेकिन पहले का पंजाब क्या होता था, जिस समय ब्रिटिश राज्य था ना, उस समय क्या है, पंजाब बहुत बड़ा हुआ करता था। तो उसमें क्या आता था, एक पंजाब आता था, दूसरा क्या आता था, हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा नीचे से, और चंडीगढ़ वाला इलाका, ये पूरा किस में आ जाता था, पंजाब में आ जाता था, जिसे क्या कहते थे, पेप्सू कहते थे, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये कहते थे हम, क्या किसको, पहले पंजाब को कहते थे। जिससे में क्या हुआ था, ब्रिटिशों को राज हुआ करता था। लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, पहले क्या हो गया, आपका हिमाचल अलग हो गया, फिर आपका हरियाणा अलग हो गया, फिर आपका क्या बन गया, इन्हीं के क्या बन गए, इन्हीं दो राज्यों के क्या बन गए, एक राजधानी बन गई, जिसे हम क्या कहते हैं, चंडीगढ़ कहते हैं। ठीक है, इसी के कारण क्या पड़ा, इन्हीं पांच नदियों के कारण क्या पड़ा था, इस राज्य का नाम पंजाब पड़ा था बहुत पहले। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये सिंधु नदी प्रणाली है। आपको अच्छे से इन प्रणाली समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम अगली प्रणाली में चलते हैं, यानी कि गंगा नदी प्रणाली तंत्र। तो आगे दूसरी प्रवाह प्रणाली की ओर चलते हैं। दूसरी प्रवाह प्रणाली आ गई आपकी गंगा नदी प्रवाह प्रणाली। ये गंगा नदी जो है आपकी, इसका एक भाग क्या करता है, गंगोत्री से बहता है। ठीक है,
ये भाग क्या करता है, इसका गंगोत्री से बहता है, जो क्या करता है देवप्रयाग में एक दूसरी नदी के साथ मिलके क्या कर जाता है, अलकनंदा और भागीरथी मिलके क्या बनाते हैं, यहाँ पर गंगा नदी बना देते हैं। यानी कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, देवप्रयाग से निकलती है। अगर आपके पास क्वेश्चन आ गया कि गंगा नदी कहाँ से निकलती है, यानी कि कहाँ से शुरू होती है गंगा नदी, तो वो कौन सा क्षेत्र आ गया आपका, देवप्रयाग वाला क्षेत्र आ गया। कहाँ से आ गया आपका, देवप्रयाग वाला क्षेत्र आ गया, देवप्रयाग आ गया। ठीक है, कहाँ, ये उत्तराखंड में है। और इसका जो एक भाग है, जो इसका मुख्य एक भाग है, वो कहाँ से निकलता है, गंगोत्री से निकलता है। कहाँ से निकलता है, गंगोत्री से निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, भागीरथी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, भागीरथी नाम से जानते हैं। ठीक है, लेकिन आगे चल के ये भागीरथी और अलकनंदा, ये क्या है, अलकनंदा मिलके क्या बना देती है, ये अलकनंदा मिलके क्या बना देती है, गंगा बना देती है। और यही गंगा क्या चलती है, आगे चलती है। ठीक है, ये गंगा आगे चल के, ठीक है, उत्तर प्रदेश वगैरह से बहते हुए, उत्तर प्रदेश हो गया आपका, पश्चिम बंगाल हो गया और बांग्लादेश हो गया, और आखिर में कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। कहाँ गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। बंगाल की खाड़ी में क्या कर जाती है, ये नदी गिर जाती है। इसी नदी के तंत्र के साथ हम दूसरी नदी का एक और तंत्र भी पढ़ेंगे, यमुना नदी तंत्र का। लेकिन जो यमुना नदी है ना, वो मुख्य नदियों में नहीं आती है। मुख्य नदी में क्यों इसलिए नहीं आती है, क्योंकि वो आगे चल के वापस से किस में मिल जाती है, गंगा नदी से मिल जाती है। ये जो आपकी जो दूसरी नदी है, यानी कि पहली तो हो गई आपकी गंगा, ये गंगा को आप पढ़े रहते। पहला नंबर जो आपका चलेगा, जो उसकी मुख्य नदी है, मुख्य नदी कौन सी होगी आपकी, यमुना नदी होगी। कौन सी हो गई आपकी, यमुना नदी हो गई। ठीक है, ये यमुना नदी जो है ना, ये यमुनोत्री से निकलती है। और यमुनोत्री किससे होते हुए, ये जो उत्तराखंड का ये उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, यहाँ से होते हुए ये क्या चलती है, दिल्ली वाले इलाके में होते हुए चलती है। और आगे जाके कहाँ पे मिल जाती है, कहाँ पे मिल जाती है, ये इलाहाबाद में क्या कर जाती है, ये आपस में क्या कर जाती है, मिल जाती है। लेकिन इस जगह पे क्या होता है, इसके बाद भी क्या करती है, इस यमुना नदी की भी क्या होती है, कई नदियाँ निकलती है। इस यमुना की भी क्या करती है, कई नदियाँ निकलती है। यानी कि इस यमुना नदी की भी क्या होंगी, कई सहायक नदियाँ होंगी बीच में। और ये लगभग क्या है, मध्य प्रदेश से ही ये 3 नदियाँ निकलती है। अगर हम यमुना नदी की पहली मुख्य नदी की बात करें, तो वो कौन सी नदी है, चंबल नदी। कौन सी नदी हो गई, चंबल नदी, जो कहाँ से निकल रही है, एमपी से निकल रही है। और आगे जाके कहाँ मिल जाती है, यमुना में आप उसकी मिल जाती है। ठीक है, दूसरी जो नदी हो गई आपकी, इसकी क्या हो गई, इसकी पहली, किसकी, 1.1 कर देता हूँ मैं इसको, और ये क्या होगा, 1.2 हो गया। ठीक है, ये 1.1 हो गया और ये 1.2 हो गया। दूसरी जो नदी आपकी, ये भी फिर से क्या मिल जाती है, आगे जाके यमुना में मिल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बेतवा नदी कहते हैं। क्या कहते हैं, बेतवा नदी कहते हैं, जो आगे जाके यमुना में मिल जाती है। और तीसरी जो नदी है, वो कहाँ है, वो कौन सी नदी है, केन नदी है। कौन सी है, केन। ये क्या हो गई, 1.3 में क्या आ गई आपकी, केन नदी आ गई। कौन सी नदी आ गई, केन नदी आ गई। कौन सी हो गई आपकी, केन नदी आ गई। ठीक है, कौन सी हो गई आपकी, केन नदी आ गई। ये क्या करती है, ये विंध्याचल पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत से निकलती है। इसके भी कुछ भाग, ये जो चंबल नदी और बेतवा नदी है, ये इसका भी कुछ भाग क्या करता है, चंबल नदी से निकलता है। लेकिन ये थोड़ा खाड़ी वाला इलाका है, यानी कि यहाँ पर थोड़ा क्या होता है, उबड़ खाबड़ वाले इलाके, इन्हीं बीच से क्या निकलता है, चंबल नदी निकलती है। ठीक है, इस चंबल नदी का जो पानी होता है ना, थोड़ा बहुत क्या होता है, खारा होता है इस चंबल नदी का। बाकी क्या है, इसको ज़्यादा मेन याद रखने की है ही नहीं। दूसरी जो नदी है, इसके बगल से सोन नदी निकलती है। लेकिन ये सोन नदी लगभग कहाँ मिल जाती है, ऐसी जगह में मिलती है जहाँ पर यमुना नदी और गंगा नदी आपस में मिल रही होती है। उस जगह पे क्या, उसके थोड़ा पीछे मिल जाती है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सोन नदी। क्या कहते हैं इसको, सोन नदी, इसे कहते हैं आपके सोन नदी। यमुना की क्या हो गई, आपकी सहायक नदियाँ हो गई। और ये क्या हो गई, ये जो चंबल है ना, ये मुख्य सहायक नदी है। किसकी, ये मुख्य सहायक नदी है, किसकी, यमुना की। किसकी है, यमुना की मुख्य सहायक है। ठीक है, और यमुना किसकी सहायक नदी हो गई आपकी, गंगा की। और यमुना किसकी सहायक नदी हो गई आपकी, गंगा की। किसकी हो गई, गंगा की। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके ये जो पहले नंबर पे जो नदी आ रही है, ये कहाँ से, उत्तराखंड से निकल रही है। ठीक है, पिथौरागढ़, लगभग क्या करते हैं, पिथौरागढ़ से ये नदी निकलती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रामगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, पहले नंबर पे। ठीक है, उत्तराखंड की पहली, गंगा की पहली हो गई। पहली तो यमुना हो गई थी, ये दूसरी है, सॉरी, ये दूसरी है, जिसे क्या कहते हैं, हम रामगंगा कहते हैं। क्या कहते हैं, रामगंगा कहते हैं। ठीक है, तीसरी जो नदी है आपकी, तीसरी जो इसकी सहायक नदी है, ठीक है, यहाँ पर जो मिल गई ना, ये हो गई आपकी दूसरी। ये क्या कर रही है, रामगंगा। ये रामगंगा कहाँ से निकल रही है,
ये रामगंगा जो है ना, ये कार्बोट नेशनल पार्क, ये है ना कार्बोट नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती, कार्बोट नेशनल पार्क से होते हुए गुजरती है। ठीक है, कहाँ पर हो गया आपका कार्बोट नेशनल पार्क? ये नैनीताल वाले इलाके में जो है ना, जो ये यहाँ पर आ जाता कार्बोट नेशनल पार्क। ठीक है, तीसरे नंबर पे जो आपकी नदी आती है वो कौन सी हो गई? आपकी गोमती नदी हो गई। कौन सी हो गई? आपकी गोमती नदी हो गई, जो यहाँ से कुछ क्या करती है, नेपाल से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये नेपाल से निकलती है। ठीक है, ये कहाँ से निकलती है? आपकी नेपाल से निकलती है। ये चौथे नंबर पे हो गई आपकी सरयू नदी। कौन सी हो गई आपकी? चौथे नंबर पे आपकी सरयू नदी हो गई। इसी सरयू नदी के किनारे कौन सा शहर है? अयोध्या शहर है। कौन सा शहर है इसके सरयू नदी के किनारे? अयोध्या शहर है। ठीक है, ये कौन सी हो गई? सरयू नदी। और ये पांचवी नदी है, ये लगभग कहाँ से निकल रही है? ये सारी नदियाँ आपकी बृहद हिमालय से निकल रही है, जो कहाँ पर है बसा हुआ? जो ज़्यादातर कहाँ है? नेपाल में बसा हुआ है। पांचवी जो नंबर पे जो नदी बह रही है, जो मिल रही है, कहाँ पे मिल रही है? ये उत्तर प्रदेश के अंदर ही बह रही है। ये जो आपकी रामगंगा, गोमती, सरयू, ये रामगंगा उत्तराखंड से निकल रही है और आपकी कहाँ मिल रही है? ये उत्तर प्रदेश के इलाके में हो रही है। फिर ठीक है, फिर इसके बाद क्या हो रही है? गोमती, गोमती नेपाल से निकल रही है और उत्तर प्रदेश होते हुए कहाँ गंगा मिल रही है। ये बाकी क्या कर रही है? गंगा मिल रही है। पांचवें नंबर पे जो आपकी आ गई, ये आ गई आपकी गंडक नदी। कौन सी नदी हो गई? गंडक नदी। ठीक है, और ये छठवें नंबर पे जो आती है, ये क्या करती है? नेपाल से होते हुए बिहार आती है और बिहार से मिलती है, बिहार के बाद मिल जाती है कहाँ पर? बिहार में मिल जाती है, बिहार के बाद एकदम से मिल जाती है कहाँ पर? गंगा नदी में। जिसे हम क्या कहते हैं? छठे नंबर पे, यानी कि ये छठे नंबर पे है ना, छठे नंबर पे आ गई आपकी कोसी नदी। इस नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक भी कहा जाता है, क्योंकि ये नदी जो है ना, ये नदी अपने साथ इतने तेज प्रवाह में, यानी कि यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एकदम से क्या है? बृहद हिमालय लगे हुए हैं नेपाल में, और नेपाल से इतनी तेज नदी बहती है कि यहाँ पर से एकदम से क्या हो जाते हैं? गाँव शुरू हो जाते हैं। कहाँ पर? बिहार वगैरह में कहाँ हो जाते हैं? गाँव शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका प्रवाह बरसात के टाइम पर इतना तेज होता है कि ये क्या करता है? ज़्यादातर इलाकों में पानी इसका क्या हो जाता है? घुस जाता है। अपना पानी क्या करता है? फैला देता है। इस पानी को क्या कर देता है? फैला देता है। इस वजह से क्या होता है? ये नदी क्या कर देती है? बहुत ही तबाही मचाती। कहाँ? बिहार वाले क्षेत्र में, जिसके कारण इसे क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कहा जाता है इस नदी को। किस नदी को? कोसी नदी को क्या कहा जाता है? बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, इतनी नदियां क्या हो गई? ये गंगा से मिल रही है, लेकिन एक नदी ऐसी है जो गंगा से अलग हो जाती है। ठीक है, ऐसी नदी है जो क्या करती है? गंगा से क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। ठीक है, इस जगह में क्या है? ये पश्चिम बंगाल वाला इलाका है। जैसे पश्चिम बंगाल के अंदर क्या करती है? एंटर होती है ना, एक नदी क्या कर जाती है? इस जगह से क्या चल जाती है? यहाँ चल जाती है, कोलकाता की तरफ चल जाती है, और क्या कर जाती है? यहाँ पर बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। लेकिन इसका रास्ता क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। ठीक है, इस नदी को क्या कहते हैं? कलकत्ता में, यानी कि बंगाल में इस नदी को क्या कहते हैं? एकमात्र ये नदी आ गई, इस नदी को क्या कहेंगे? हुगली नदी कहेंगे। क्या कहेंगे? हुगली नदी कहेंगे। लेकिन शुरुआत की जो ये वाला क्षेत्र है ना, जहाँ से क्या करती है? एंटर ही करती है, यानी कि गंगा जहाँ से पश्चिम बंगाल के अंदर एंटर करती है ना, इस कुछ इलाके में इस नदी को, यानी कि गंगा नदी को क्या कहा जाता है? भागीरथी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भागीरथी भी कहा जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी बन जाता है कि उत्तराखंड के अलावा ऐसा कौन सा राज्य है जो क्या करता है? गंगा को भागीरथी कहता है। ठीक है, वो कौन सा राज्य होगा? आपका पश्चिम बंगाल हो गया। यानी कि जो पश्चिम बंगाल है ना, आपको ये उत्तराखंड के अलावा गंगा को क्या कहता है? भागीरथी कहता है। क्या कहता है? भागीरथी कहता है। और दूसरा नाम इस नदी का क्या हो गया? इस नदी का दूसरा नाम क्या हो गया आपका? जो नीचे नीचे जो कोलकाता में बोली जाती है, इस नदी को हुगली नदी कहा जाता है। इसी नदी के ऊपर क्या हो गया आपका? हावड़ा ब्रिज भी इसी नदी के ऊपर है। ठीक है, और इसके बाद क्या करती है? इसके बाद तो आपको पता है बांग्लादेश में एंटर कर गई नदी। तो बांग्लादेश में क्या करता है? बांग्लादेश में इसको गंगा नाम से नहीं जानते, बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पद्मा नाम से इस नदी को जानते हैं। ठीक है, और ये क्या करती है? बाद में यहाँ नीचे जब बंगाल की खाड़ी में मिलती है, तो यही नदी यानी कि गंगा नदी बाद में क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? ये डेल्टा बनाती है। डेल्टा उस चीज को कहते हैं, यानी कि डेल्टा उस क्षेत्र को कहते हैं जब क्या करती है? जब कोई नदी अपने साथ बहुत सारा क्या करती है? कचरा वगैरह लेकर आ जाती है, और वो क्या करते हैं? छोटे छोटे द्वीपों में क्या कर देती है? छोटे छोटे द्वीप, इतने बड़े भी द्वीप नहीं, छोटे छोटे द्वीपों में क्या करती है? वो क्या करती है? समुद्र में अपना कचरा फेंक देती है, और वो कचरा तैर के क्या आ जाता है? ऊपर आ जाता है। लेकिन ये नदी क्या चल रही है? अभी धीमे धीमे चल रही है, यानी कि मैदानों में चल रही है, इसलिए इसका कचरा क्या नहीं करता? पानी के अंदर डूबता नहीं है। अगर डूबता ना, तो इसे क्या कहते हैं? एस्च्यूरी कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्च्यूरी कहते हैं।
क्या कहते हैं उसको, एस्चुरी कहते हैं। और अगर ये कचरा क्या करेगा, पानी के ऊपर तैरता है, यानी कि अगर आपका कचरा क्या आएगा, धीरे धीरे करके आएगा तो तैरता हुआ आएगा, कुछ टाइम तक पानी के ऊपर तैरेगा, तो इसे क्या कहते हैं, डेल्टा कहते हैं। और ये क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे क्या कहते हैं, सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है ये, सुंदरवन, किस नाम से जाना जाता है ये, सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सुंदरवन के ये नाम से क्या करा जाता है, ये डेल्टा जाना जाता है। ठीक है, ये डेल्टा किस नाम से जाना जाएगा, आपका सुंदरवन डेल्टा नाम से जाना जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये पूरी तरह से आपका क्या हो गया, गंगा नदी प्रवाह प्रणाली हो गई। ठीक है, इसको देख लिया। अब इसके बाद हम चलते हैं ब्रह्मपुत्र प्रवाह प्रणाली पे।